हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। मैं आप सभी भावी अध्यापकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने चैनल एड्यूटॉप में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, टॉपिक रहेगा हमारा काल। ठीक है, चैप्टर 7 हमारा चल रहा है और चैप्टर 7 का ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हमारा चैप्टर 7 हो जाएगा फिनिश। उसके बाद हम करेंगे चैप्टर 8 को स्टार्ट। बहुत तेज़ी से हम सिलेबस को कवर करा रहे हैं। जितने भी बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं सभी को मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली एक भी वीडियो उनकी मिस ना हो। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी नए बच्चों के लिए, जो नए बच्चे कनेक्ट हुए हैं, कि आप लोग प्रीवियस वीडियोस जाके प्लेलिस्ट में, हिंदी की प्लेलिस्ट है आपकी डीएलएड सेमेस्टर 2 की, तो आप उसमें जा कर के 1 बाय 1 करके एक एक क्लास कर लीजिए। सबसे शुरू में हमने सिलेबस डिस्कशन किया है, उसके बाद हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं। ठीक है, और बहुत इजी और ये कह दो इफ़ेक्टिव तरीके से मैं आपको चीज़ें बताती हूँ कि एकदम आप लोगों को समझ में आ जाए। हमारा सिर्फ मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ आपको डीएलएड का ही पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो सीटेट, यूपीटेट और एसटेट तक का है। चलिए फिर बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड्स और जितने भी आपके साथ के बच्चे हैं, चाहे वो फेसबुक पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, टेलीग्राम पर हैं, किसी भी सोशल साइट पर हैं, तो आप उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए जानते हैं आज काल के बारे में। काल क्या होता है? काल होता है आपका समय। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा ये। ठीक है, तो क्रिया के समय का जो बोध कराने वाले वाक्य या अंश होते हैं उसी को हम कहते हैं काल। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान काल की। तो वर्तमान काल होता है जो हमारा समय इस टाइम पे चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है उसे क्या कहलाएगा? वर्तमान। इसमें क्रिया शुरू हुई रहती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। जैसे कि राम जाता है, माधुरी जा रही है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे जिसमें रहा है या है, तो वो वर्तमान काल में आएगा। अब वर्तमान काल के भेद होते हैं। सबसे पहला है सामान्य वर्तमान। अब देखिए सामान्य वर्तमान क्या होता है? जब निश्चित समय का बोध नहीं होता है तो वहाँ पर, सॉरी ये मैंने आपको भूतकाल बता हम बात कर रहे हैं वर्तमान की। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले है सामान्य वर्तमान। तो सामान्यतः जिस काल में कार्य का होना पाया जाता है, जिस काल में हमारा काम हो रहा है, क्रिया चल रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। निरंतर जो चलने वाली क्रिया है क्या कहलाएगी? सामान्य वर्तमान। जैसे कि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ मतलब या पढ़ाती हूँ तो निरंतर पढ़ाती हूँ, कंटिन्यू पढ़ाती हूँ। ठीक है। दूसरा है राजू दौड़ता है, हम खाना खाते हैं, तो ये काम हम कॉन्टिन्यूटी में कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं। क्लियर? अभी जैसे इसमें भी लिखा है कि राम जाता है, जैसे लड़की स्कूल जाती है, लड़का किताब पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं, तो ये सारे काम आपकी कॉन्टिन्यूटी में हो रहे हैं। तो आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? ता है, ती है और ते है से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपूर्ण वर्तमान। जिस तरीके से आपके हिंदी में उसमें होते हैं ना, ग्रामर में, इंग्लिश में इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूअस, इसी तरीके से हिंदी में भी होते हैं। ठीक है, देखिए अपूर्ण वर्तमान क्या होता है? जहाँ क्रिया चल रही होगी और उसका वर्णन किया जाएगा। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, जो काम इस समय चल रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं से आप इसकी पहचान करेंगे। तीसरा आ जाता है हमारा संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, अब देखिए संदिग्ध वर्तमान की आपके पहचान कैसे करेंगे? इसमें या तो आपका आएगा ता है, ता, ती और ते, या फिर होगा, होगी और होंगे। तो संदिग्ध वर्तमान जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान काल में होने का संदेह होता है। काम होता नहीं है लेकिन संदेह होता है। जैसे कि शायद यह फल तोड़ता हो, शोभा कक्षा में पढ़ती होगी, शायद वह जा रहा हो। अब होगी से, गागी ये से आप इसे फ्यूचर सेंटेंस मत समझ लेना, भविष्यकाल नहीं है ये, इसको आप ध्यान रखेंगे। शोभा कक्षा में पढ़ती
होगी, तो इसमें ती भी आ रहा है साथ में, ठीक है। जहाँ भी ता ती ते आएंगे और होगा होगी होंगे आएंगे, वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान होगा। बात करते हैं पूर्ण वर्तमान की, या इसको आसन भूतकाल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी पहचान कैसे करेंगे आप लोग, जैसे कि रमेश विद्यालय जा चुका है, जो काम पूरी तरीके से हो चुका है वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान काल में जब क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है, क्रिया के जो हमारा काम है उसका पूरा होने का पता चलता है, उसको बोलते हैं हम पूर्ण वर्तमान। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पूर्ण सातत्य वर्तमान। अब देखिए ये क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया पहले से आरंभ होकर वर्तमान में लगातार चल रही है, उसे पूर्ण सातत्य वर्तमान कहा जाता है। जैसे कि मैं यह काम पहले से ही करता रहा हूँ, तुम पढ़ते रहे हो, जो काम हम पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। जो काम हम पहले से करते आ रहे हैं वो आएगा पूर्ण सातत्य वर्तमान में। अब बात आ जाती है भूतकाल की, ठीक है। अब भूतकाल आप सभी को पता है, जो भी हमारा बीता हुआ समय होता है वो क्या कहलाता है, भूतकाल। जहाँ पे पूर्व में कोई काम होता है, पूर्व मतलब पहले, तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य समाप्त हो चुका है, उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह गया, प्रज्ञा सो गई, चिड़िया उड़ गई। तो यहाँ पे आप पहचान कैसे करेंगे भूतकाल की, लास्ट में या, ये और ये वर्ड आएंगे, इनसे आप इन सभी की पहचान कर लेंगे भूतकाल की। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके जिस तरीके से हमने वर्तमान के प्रकार पढ़े, ऐसे ही भूतकाल के भी प्रकार होते हैं। सबसे पहला है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से भूतकाल का बोध होता है, अर्थात सामान्यता बीते काल का पता चले, वो आपका सामान्य भूतकाल कहलाएगा। जैसे कि वह गया, अश्वनी ने रोटी खाई, विद्यालय का उद्घाटन हुआ, बच्चों ने पुस्तक पढ़ी। अब बात करते हैं अपूर्ण भूतकाल की। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, तो देखिए अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, जब क्रिया शुरू होती है बल्कि अभी पूरी नहीं हुई है, बराबर चलती रहती है, उसको बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। आप इसकी पहचान कैसे करेंगे, इन सेंटेंस के लास्ट में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। जैसे बच्चे खाना खा रहे थे, सीता पढ़ रही थी, अनुराधा गीत गा रही थी, इस तरीके से। बात आ जाती है पूर्ण भूतकाल की। जब क्रिया पूर्ण हो जाती है तो वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके सेंटेंस के लास्ट में या और था आएगा, जैसे खाया था, ते थे, या थे, इस तरीके से। जैसे राम पुरस्कार पा चुका था, उसने फल खाए थे, नरेंद्र भोजन कर चुका था, मैंने खाना खाया था, हम पढ़ा रहे थे, मम्मी खाना बना चुकी थी। तो ये सारे सेंटेंस जो हैं आपके पूर्ण भूतकाल में आते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं आसन या तात्कालिक भूतकाल। जब सामान्य भूतकाल में, तत्काल का मतलब होता है अभी अभी, ठीक है। जैसे कि राम ने खाना खाया, और ठीक है, ये तो हुआ आपका सामान्य भूतकाल। निश्चित समय का इसमें बोध नहीं हुआ है कि राम ने खाना खाया, लेकिन नहीं पता चल रहा है कि कब खाया है। अब अगर सेंटेंस को हम ऐसे बना दें कि राम ने खाना खाया है, तो ये हो जाएगा आपका आसन भूतकाल। अभी जैसे एक सेंटेंस और बताती हूँ मैं आपको। सपोज़ दैट हम सभी ने साइकिल चलाई, तो ये हुआ सामान्य भूतकाल। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोल दूँ कि हम सभी ने साइकिल चलाई है, तो ये हो जाएगा आसन भूतकाल। जैसे दिव्या अभी गई थी, गीता गई थी, मतलब जो क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है, जल्दी में, ठीक है। तात्कालिक, तत्काल, तुरंत, इसे समझिए। तत्काल मतलब अभी अभी जो काम पूरा हो रहा है, वो आ जाएगा आसन या तात्कालिक भूतकाल। बात करते हैं संदिग्ध भूतकाल की। अभी देखिए संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी कार्य में संदेह होता है, ठीक है। जो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा हुआ है कि नहीं, ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता। जैसे कि वह दिल्ली चली गई होगी, विवेक दिल्ली पहुंच गया होगा, राम ने खाना खाया होगा, इस तरह के सेंटेंस आते हैं संदिग्ध भूतकाल में। बात करते हैं हेतु मत भूतकाल की, ये इम्पोर्टेंट है।
अब देखिए हेतु मद में होता है जब कार्य किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पाता, जैसे कि बस मिल जाती तो मैं चला जाता, बच्चे पढ़ते तो पास हो जाते। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस हेतु मद कहलाता है। तो बात करते हैं भविष्य काल की। जैसे कि आपको पता ही है, जो कार्य भविष्य में होने की संभावना होती है उसको भविष्य काल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके भी दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। तो दोनों को हम जानेंगे यहाँ पर। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य सामान्य रूप से भविष्य में होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि रंजना स्कूल जाएगी, वे किताब पढ़ेंगे, तो आप इसकी पहचान गा गी गे से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है संभाव्य भविष्य काल। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के भविष्य होने की संभावना होती है, ठीक है, उसे कहते हैं संभाव्य भविष्य काल। जैसे कि संभव है वह कल आए, शायद वह कल चला जाए। तो यहाँ पर संभावना प्रकट की जा रही है, न कि कोई काम पूरी तरीके से होगा। जैसे कि जैसे हो सकता है पिताजी कल आएँ, तो ये भी संभाव्य भविष्य काल होगा। ठीक है, तो मैंने एक एक चीज़ की जानकारी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर तरीके से दी। यहाँ पर आज हमारा चैप्टर 7 हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एक लाइक तो ज़रूर बनता है आप लोगों का। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, एक दिन में 3-3, 4-4, कभी कभी 5 वीडियो भी आपके लिए अपलोड करती हूँ। इतना कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेबस बहुत जल्दी कवर करा दूँ, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। चलिए भाई फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।